पहुंचने की आपके वो ब्रिज का काम है, वो ओवर ब्रिज का काम है। अगर वो नहीं होगा तो आप लोग वहाँ कितने भी बीमार हो वहीं अटके पड़े रह जाओगे जब तक वो काम नहीं होता है। अब ये काम तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करना होगा, पर तो हमारी तरफ से हम पूरी तरह से इसको कोशिश करने का काम करेंगे, क्योंकि अस्पताल तक पहुंचने का अगर कोई उसी में मर जाता है तो उसमें बहुत मुसीबत होगी। आपकी एक बहुत बड़ा समस्या जो मेरे को बताया, एमपी साहब ने बताया, एमएलए साहब ने भी बताया, वो ये है कि शहर के अंदर के पानी का निकासी। अब ये बरसात हो रही है, हम लोग सबको बड़ी खुशी हो रही है, परंतु पानी भी भर रहा है। और उस पानी की निकासी का काम भी कराना एमपी साहब और एमएलए साहब मेरे को कह रहे हैं बहुत जरूरी है। और अगर हम लोगों ने ये काम बीकानेर में कर लिया और ये काम हम लोग सफाई का भरतपुर में करने की शुरुआत में थे, तो ये भी काम ये हमको वाद दिलाएंगी, उसको हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको भी विश्वास देना चाहती हूँ। आपके ये नेशनल हाईवे पे मैं आई हूँ चूरू से चला के यहाँ तक, और आपका जो एंट्री है वो इतना शानदार है, उसको देख के हम खुश हो गए। अरे एमपी साहब, ऐसे गड्ढे पूरा का पूरा वो ब्लैक टॉप आपका जो डामर वो ऐसे प्यार से उखड़ा है, तो मैंने ये कहा कि अगर दिल्ली की सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है तो जयपुर की सरकार कौन से रोड पर देख रही। अभी मैं एक संभाग में जहाँ जा रही थी तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कितना अच्छा है, देखो काला काला से चलता है, डामर कितना बढ़िया लग रहा है। उन्होंने कहा मैडम आगे आगे बनता जा रहा है, पीछे पीछे उखड़ता जा रहा है, देखते देना। पूरी सड़कों का राजस्थान के अंदर ये हाल है, जहां भी चले जाओ अंदर की सड़कें बाहर की सड़कें सब पूरे मरम्मत के बिना वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और ये सरकार की हालत है। मेरे को तो ये बताया कि पिलानू और साकू मार्ग की सड़कें जर्जर हालत में है। मैंने इनको ये कहना था खाली ये दो नहीं है, पूरी निगाह दौड़ा के देख लो, आपके पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसी है। बीकानेर संभाग ही नहीं 5 संभाग में देख रही हूँ, 5 संभाग के अंदर मेरे को यही मिला है। और मुझे आज यही विश्वास है कि आने वाले 2 संभाग के अंदर भी मेरे को यही मिलेगा। अब मेरे को बताओ कि 4.5 साल तक कोई काम नहीं की ऐसी सरकार जिसने हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार का इंतजाम नहीं किया। उन नौजवानों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं, आज कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं, वो इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि कोई परीक्षा लगाई गई है, कोई टेट नाम की परीक्षा है। और बहुत सारे युवाओं ने मेरे को ये कहा कि अगर ये टेट की परीक्षा हट जाती है तो हमारे बहुत सारे लोगों को नौकरी का और हमें परीक्षा में बैठने का एक मौका भी मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर और पहले भी हमको ये टेट की जरूरत नहीं पड़ी थी, और इसीलिए जब नहीं पड़ी थी पहले भी, तो मैं समझती हूँ कि आगे भी राजस्थान के लिए इस टेट की जरूरत नहीं है, और हम इसको हटाने का काम करके हमारे युवाओं को आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारी महिलाओं को मैंने देखा है पूरी तरह से असुरक्षित है। हमारी बेटी अगर स्कूल जाती है तो हमारा दिल ऐसे धड़कता है जब तक वो घर वापस नहीं आती है। ऐसे ऐसे अत्याचार राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, रोज चेन खींचने से लेके बलात्कार तक कोई कमी नहीं हुई है। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो परिवार के मुखिया लोग अपने बहन बेटियों की इज्जत को संभाल नहीं सकते, उनको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। तो कोई हक नहीं है सरकार चलाने का। इसके साथ साथ हमारे किसानों की हालत देख लो। आज किसान पहली दफा राजस्थान में आत्महत्या की कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया है। राजस्थान में आत्महत्या कभी नहीं होता था, क्यों? ये महाराष्ट्र में, आपके आंध्र प्रदेश में यह हो जाता था, परंतु राजस्थान के किसान ने कभी ये कदम नहीं उठाया था। आज बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, सही तरीके से मूल्य नहीं मिलता है, तो किसान परेशान होकर उस स्थिति में आ गया है जो उन 2 प्रदेशों के किसान आ गए। मध्य प्रदेश के किसान को भाइयों मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। जब वो अपना सामान ले जाते हैं बेचने के लिए तो उनको टेलीफोन के ऊपर SMS आता है कि आपका नंबर आ गया, अब आप आइए और अपना डिलीवरी कीजिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है तो राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? ये मैं सब लोगों को पूछना चाहती हूँ। और हमारे किसानों
साल में से हमारे 5 और भैरव सिंह जी के साथ निकाल दो तो 53 साल कांग्रेस को दिया है। उधर 15 साल में गुजरात आगे बढ़ गया, इधर 10 साल में आगे बढ़ गया, और 53 साल में हम लोग ऐसे गड्ढे में पड़े हैं। क्या ऐसे लोगों को सरकार में बैठने का हक है? नहीं है। हम लोगों को मिलके इस सरकार को हटाना है और एक ऐसी नई सरकार को लाना है जो आप लोगों के साथ आगे काम करेगी। ऐसी सरकार को लाना है जो हमारे युवाओं को रोजगार का इंतजाम, हमारे किसानों को मजबूत और हमारी महिलाओं को सुरक्षित करने का काम करेगी। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि पद भरेंगे, नौकरियां देंगे। राजस्थान के अंदर खाली पद रहने की किसी की जरूरत नहीं है, पद भरने से ही काम होगा। क्योंकि अगर हमको विकास करना है तो हमारे विकास के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, इन सब व्यक्तियों को जुड़ने की जरूरत है। मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हाथ में जादू नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा हम सब पे है। और हमारा ये एक परिवार है कि 36 के 36 कौम और सब मजहब को लेके प्यार से हम लोग चलेंगे। राजस्थान को एक परिवार के रूप में बना के विकास के पथ पे ले जाने का काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं, ये पूरा परिवार जब चल पड़ेगा तो राजस्थान में ऐसा काया पलट होगा कि जिस तरीके से इतिहास में हमारा नाम लिखा जाता है उसी तरीके से फिर लोग राजस्थान को देखने के लिए आएंगे। हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा, हम लोग कलंकित नहीं होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि कहाँ चेन ज्यादा खींचती है, जाओ राजस्थान देखो। कहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, जाओ राजस्थान देखो। हमको फिर से स्वाभिमान वापस देने का काम ये नई सरकार करेगी। हम मिलके अपने स्वाभिमान को बनाएंगे, एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान बनाएंगे जिसमें हम सब के लिए जगह होगी, सबके लिए जगह होगी। मैं तो अभी कहती हूँ कि मेरा तो काम ये है, मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मैं एक की तो बहू, दूसरे की बेटी, तीसरे की समधन, और कोई होते मैं तो ये कहती हूँ मेरा एक ही तो बेटा है, और 4 होते ना तो सबको लपेट लेती, सबको लपेट के और राजस्थान को प्यार के साथ आगे ले जाने का काम करती। अब आएगा 4 महीने बाकी बचे हैं। इन 4 महीने के अंदर आपके बीच में ये लोग आएंगे, डराएंगे, लुभाएंगे, धमकाएंगे। सबसे पहले रेवड़ी बांटेंगे, उनसे ये पूछिए कि ये रेवड़ी बहुत अच्छी लगी हमको, परंतु 4.5 साल इन 4 महीने क्यों बांट रहे हो? अगर बांटनी थी तो पूरे 5 साल हमको देते। आज हम लोगों को वंचित करके रात 2 महीने में आप लोग इस तरीके से हमको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सीबीआई को बुला के लाए तो सीबीआई को डराया, गुलाब जी को डराया, हम लोगों की इंक्वायरी करवाई, हमारी फाइलें खोल दी। अब आप पे भी आएंगे, तो आपके क्षेत्र के लोग हैं उस पे भी आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। परंतु इस परिवार को अगर मजबूत और स्वाभिमानी रखना है तो तैयार हो क्या लड़ने को? इतनी हिम्मत है क्या? अगर हिम्मत है और लड़ने को तैयार हो तो दोनों मुट्ठी ऊपर करके मुझे बताओ। और दोनों मुट्ठी मैं इसलिए कह रही हूँ दोनों मुट्ठी, क्योंकि अगर ऐसा खोलोगे तो ये तो वो खूनी हाथ है जिसने महिलाओं के अत्याचार ढाया है, वो खूनी हाथ है जिसने लोगों के गले दबाए हैं, और आज वो खूनी हाथ है जो आज भी आपके जेब को काट रहा है। ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर फैला के रखा हुआ है। आज जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं पर इनके बीच में बट रहा है। ऐसे लोगों को हटाने का काम, चाहे वो हमको लुभाएं, चाहे वो हमको डराएं, ये परिवार हिम्मत के साथ आगे चल के अपना काम करने का काम करेगा। यही विश्वास के साथ जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं एक चीज किसानों से पूछना चाहती हूँ, बताओ किसान भाई, तो बरसात आ गई बहुत अच्छी बात है, परंतु जब पाला पड़ा था, जब ओले पड़े थे, नुकसान हुआ था? आपके यहाँ नुकसान हुआ था ना? आपको मुआवजा मिला? जयपुर में तो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन है कि आपको तो बिजली के दाम कम कर दिए, जो 5 बार नहीं 8 बार बढ़ाए सरकार ने। बिजली के दाम आपके कम कर दिए, आप लोग सबको पैसों का मुआवजा दे दिया। सब पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, आपको मिला क्या? मेरे को तो ये बताया कि आपको 2-2 हजार रुपए तक क्यों पहुंच गए। अरे शर्म आनी चाहिए, कोई 2-2 हजार रुपए देगा और किसान लेगा उसको?
मिलेगा। इतना जोरदार तो पाला पड़ा, इतनी जोरदार आपकी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद एक कौड़ी भर भी आपको किसी तरीके का मुआवजा नहीं मिला है। ये है वो सरकार, ये पैसा जो आना चाहिए था वो सब खा रहे हैं, वो खुद खा रहे हैं, आप तक वो पहुंच नहीं रहा है जो पहुंचना चाहिए था। अच्छा एक चीज और बता दो, सहकारिता और सहकार भंडार की ओर से 1,50,000 रुपए का लोन किसान को मिलना चाहिए बिना ब्याज के। यहाँ कितनों को मिला? ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को तो मिला होगा, और जिसको मिला है उसको 1,50,000 तो नहीं, बस 50,000 मिला होगा। 1 लाख खा गए, वो भी नहीं मिला। अच्छा एक चीज बताओ, 1 रुपया किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? वो भी नहीं मिला। 1 रुपये किलो के साथ 3 महीने से आया ही नहीं। 3 महीने से गेहूं आया ही नहीं। बढ़िया है, आपको जरूरत ही नहीं हुई होगी। वो तो नहीं, तो इनको मतलब इसका मतलब वो भी नहीं मिला। अच्छा मकान बनाने के लिए, मैंने कमरा बनाने के लिए 50-55 हजार रुपए सरकार देती है, वो कह रही है वहां उन्होंने दिया है बीपीएल परिवारों को, किसी को मिला? अभी पेपर में आया, शायद बीकानेर की कहानी मेरे को याद नहीं आ रही, उन्होंने ये बताया कि 125 लोगों को अपना 4 लाख का बिल, 2 लाख का बिल, ऐसे कैसे हो रहा है? मैं सबको आगाह कर दिया है कि ये सरकार वापस आती है तो मैं आपको ये कह दूं कि जिन लोगों ने ये किया उनको पहले दंडित होगा, और दंडित करने के साथ साथ जिनके पैसे ऐसे लूटे गए उनको पैसा वापस दे दिया जाएगा। ये मैंने सब दूर ऐलान कर दिया है। कोई भी रक्षक भक्षक नहीं बन सकता, और अगर वो बनता है तो उसको वो कुर्सी पे वो नहीं बैठ सकता। ये हिसाब किताब आप लोगों को पहले से ही करना है। मैं आपको कह दूं कि ये लोग अभी मेरे को ये कह रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुसलमान के वोट तो हमारे जेब में है, और एससी के एसटी के वोट हमारे जेब में है। किसी के वोट किसी की जेब में नहीं होते। सबको ध्यान ये होना चाहिए, सबका काम उसके विकास के साथ है, और वो विकास के साथ और अपने स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। किसी के साथ अगर उन्होंने बेइज्जती की तो वो लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं होंगे, वो उनके खिलाफत में जाएंगे। और ये परिवार के साथ जुड़कर मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग एक नया राजस्थान मिलकर बनाएंगे। ये क्या है? प्रीमियम तो ले लिया लेकिन क्लेम नहीं किया। ये मेरे को बताते हैं कि फसल खराबे के तो प्रीमियम ले लिए गए हैं, सही है? प्रीमियम लिया था, प्रीमियम ले लिए हैं, और आपका प्रीमियम लेने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया, और कोई बोला ही नहीं। आपको हाउस में लिया, पर यहाँ वरना फसाद वगैरह, मैंने इनको तो ये चिंता नहीं है, वो सोचते हैं कि हमको तो कुछ भी कर लो, जनता को हम अपने कब्जे में बाद में ले लेंगे। मनमोहन सिंह ही जब कहता है कि मेरे जेब में पैसे ऐसे थोड़ी हैं, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, हम लोगों ने उनको यही जवाब दिया कि पैसे आपके पेड़ पे नहीं उगते, तो याद रखना जब वोट का टाइम आएगा तो वोट भी हमारे पेड़ पे नहीं उगते। ये भी हम सोच विचार करके आपको देंगे। ये तो सब एक एक पाई का हिसाब अपने को लेना है, ये विश्वास करना। लड़ाई लड़ने के लिए तो हम आपके साथ आगे खड़े हैं, हमें चिंता नहीं है, न डर है, परंतु हमारे परिवार, हमारा परिवार का प्यार, उसका विश्वास और उसका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग साथ बने रहोगे तो ये काम नहीं। सब मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और यहाँ सादुलपुर के अंदर एक सरकारी कॉलेज की आप लोगों की मांग है? अशोक गहलोत आपको घोषणा करके गए, कब करके गए? मैं अभी आपको बता दूं, 1 महीने पहले की ना, मैं अभी आपको इसी में कागज लाई, 2008 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई जो मैंने वादे, सबसे पहले बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा, 8 बार बढ़ी, 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा फिर भी किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली देने की घोषणा हो गई, तबादलों के लिए पारदर्शी नीति बनाने की घोषणा हो गई, नए जिलों की घोषणा, राज्य कर्मचारी को केंद्र के समान वेतन देने की घोषणा, आर्थिक रूप से
सबसे कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को वेस्टलैंड का आवंटन। अब आगे मैंने जो बातें कही है ना, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा। मेरे से कहलवा दो, फिर अगली बार आपका हो जाएगा। कोई ना कोई दौड़ता आएगा, क्योंकि कोई ना कोई टेलीविजन देख ही रहा होगा कि क्या बोल रही है, कुछ ना कुछ आगे कर ही जाएंगे। 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हो गया ना, सबको मिल गई। तो हमारे समय में 10 लाख हमने गैर सरकारी और सरकारी नौकरियां दी थी, तो मैंने ये कहा कि ये 4.5 साल निकल गए, अभी तक क्यों नहीं दी, किसी को नहीं दी है। तो घोषणा पत्र में तो ये कहा है कि चिंता मत करो, 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। नगरीय विकास कर को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की, हो गया। पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों में छूट, हो गया। अरे हो गया होगा, सब चीज पे नाना बोल देते हो आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, रिक्त पद, ये सब नियुक्ति करने की पूरी नियुक्ति हम कर देंगे, हो गए। अब मैं क्या पढ़ूं, ऐसे तो कितने सारे वायदे हैं। मैंने तो सबको ये कह दिया कि मैंने अपने 5 साल में कभी भी आज तक चुनाव के लिए या वोट के लिए कोई झूठी घोषणा नहीं। जो भी घोषणा है उसको हमने सोच समझ के की, और मैं सबको कह देती हूँ कि मेरे से मत करवाना घोषणा, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकती हूँ मैं नहीं कहूंगी, परंतु जो हो सकता है वो करूंगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत तो क्या बनाएगा, हम लोग कॉलेज बना के आपको देंगे, उसकी आप चिंता मत करो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बस एक ही बात और कहना चाहूंगी, ये अकेले का काम नहीं है। मैं फिर कहूंगी, ये अकेले का काम नहीं है। ये काम हो गया, कल अपनी सरकार बन जाती है और आप लोग वहां पहुंचोगे कि हमारा कल काम कर दो, टाइम लगेगा। ये राजस्थान को फिर से अपने को अपने पैरों पे खड़ा करने की जरूरत है। आप और हम कमर कसेंगे तो ये राजस्थान का सपना पूरा कर लेंगे। तैयार हो क्या? तैयार हो? उसके बाद फिर मुंह मोड़ के पीछे नहीं देखने का है, आगे देखने का है। सब लोग आगे देखेंगे और एक नया राजस्थान बनाने का काम करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि कोई नहीं आपके इस विकास को रोक पाएगा। ये आप और हम मिल के करेंगे, एक नया राजस्थान बना के उसका मजा लेंगे। सबको बहुत सारा प्यार। एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। कितना अच्छा है कि बीच बीच में बादल भी कड़क रहा है, पानी भी पड़ रहा है, आप भी ताली बजा रहे हो, आप भी खुशी हो रहे हो, मजा ही मजा है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को सबको खुश रखे, समृद्ध बनाए और इस राजस्थान को एक ऐसे जगह पे ले जाए जहां मैं समझती हूँ कि कोई भी और प्रदेश नहीं गया है। एक अग्रणी प्रदेश बनाएंगे हम लोग मिलके। यही कह के आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे भादरा का, जहां पर वसुंधरा राजे बोल रही हैं। 2013-14 के अंदर 1300 करोड़ रुपया आया। कितना आया? 1300 करोड़। उसमें से 56 करोड़ इस्तेमाल किया गया और 1244 करोड़ वापस जाएगा। करीबन 2000 करोड़ 3 साल के अंदर आया और वापस चला गया। अगर वो इस्तेमाल हुआ होता आपके पानी के लिए, तो पानी और स्वच्छ पानी और साफ पानी आप तक पहुंच जाता आज तक, जो सरकार ने आप लोगों तक पहुंचाया नहीं। जहां जहां मैं गई हूं, वहां फ्लोराइड का पानी या वहां दूषित पानी या वो ऐसा पानी जो आदमी पी ना सके, जानवर पी ना सके, ऐसे पानी का इंतजाम है। और अगर पानी है तो वो गांव के अंदर पहुंच नहीं रहा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये तो एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता। उसके साथ साथ बिजली। आपके क्षेत्र के अंदर आपको, किसानों को जो वादा किया गया था, 8 घंटे बिजली आपको मिल रही है क्या? किसानों को मिल रही है क्या? किसानों को नहीं मिल रही है। और माताएं बहनें, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए राजस्थान के इतिहास में पहली दफा घरेलू बिजली के लिए अलग सी लाइन लेके हमने एक बिजली की लाइन आप तक पहुंचाने का काम किया था। उसमें जब तक मैं छोड़ के गई थी 18 से 20 घंटा बिजली आप तक पहुंच रही थी। अगर रुक जाती है सरकार
सरकार रह जाती तो 24 घंटे बिजली मिलती, और मैं अभी आपको वादा करके जा रही हूं कि अगर हमारी सरकार वापस आती है तो 24 घंटे बिजली घरेलू आप लोगों को घर के अंदर मिलेगी। यह मुश्किल काम नहीं था। 2008 के अंदर 8000 करोड़ खर्च करके हमने पूरे बिजली का तंत्र ठीक किया था। उसमें ताप बिजली घर 5, जिसमें से 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती और यह बिजली आप लोगों तक पहुंचती, और हमने कोशिश यह की थी कि हम उस बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएं, और आप लोगों को, किसानों को अलग बिजली मिले तो महिलाओं को भी अलग बिजली मिले, ताकि उनके घर में ठंडक हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले, और साथ में जो हमारे किसान के माने खेत छोड़ के वापस जाएंगे, व्यापारी जाएंगे, तो उनको ठंडक घर के अंदर मिले। ये सोच के मैंने उनको अलग से लाइन दी थी। परंतु मैंने देखा कि सरकार हमारी जाते ही वो 18-20 घंटे बिजली आज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।